प्यार की राह है। फिर से चोट दे दी ना खुद को। तुम क्या ध्यान नहीं रख सकती क्या? दो मुझे, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। क्यों? मेरे होने से दिल टूट रहा है तुम्हारा? जब शादी टूट रही है तो दिल का क्या? बता क्यों नहीं देती कि दिल में क्या है? मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय एक के। वो एक कौन है? वो एक मैं हूं ना। आप तो मेरे सब कुछ है रुद्र। फिर जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो माँ है। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? हाथ में और दिल में दर्द हो रहा है ना? कुछ दर्द की कोई दवा नहीं होती। दर्द अगर बता दिए जाए तो उनका इलाज किया जा सकता है। शरीर पे लगे जख्मों का इलाज होता है, दिल पे लगे जख्मों का नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ, खोल दूँ उन जख्मों को। शायद मैं उनकी दवा बन जाऊँ, शायद मैं वो जख्म भर दूँ। खुद जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं भर सकता। भाभी, जो आपने मुझे ऑनलाइन रिव्यू दिखाया था बिल्कुल सही टाइम पे दिखाया। मैंने उसको हैंडल कर लिया। मैंने पूरे होटल की इंस्पेक्शन कर ली थी, सेफ्टी मेजर्स सब कुछ ले ली। हमको सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मिल गया है और मैंने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया है अभी कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो थैंक यू भाभी। यू गाइस कंटिन्यू। रोहन ने पूरा होटल चेक करवा लिया, इसे कुछ नहीं मिला। मतलब वहां माँ नहीं तो फिर माँ कहाँ है? संजना, मैंने तुम्हारे मोबाइल फोन के पीछे जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है। अब तुम जहाँ चाहोगे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे जरिए मुझे ये पता लग जाएगा कि तुमने माँ को कहाँ छिपा कर रखा है। संजना की लोकेशन तो घर की ही दिखाई दे रही है, मतलब वो घर में ही है, कहीं गई नहीं। तो फिर मैं माँ को कैसे? लगता है अब हमें पुलिस को फोन करना ही होगा। सर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, हमारी बात सुनिए प्लीज। पुलिस को मत फोन कीजिए, इतने टाइम से आपसे बिजनेस कर रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे बिजनेस के फ्रॉड के रिलेटेड एक एफआईआर दर्ज करनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सजना, अभी ये सब रुद्र, मैं अभी रूम में गई थी ना तो मुझे याद आया कि इंदु आंटी ने पेपर्स भेजे थे, बट मैं तुम्हें देना भूल गई। वो मैं घर से चली गई थी ना तो शायद दिमाग से निकल गया होगा। कैसे पेपर्स? शायद इस डील के ही हैं, तुम एक बार चेक कर लो। संजना इतनी जल्दी पेपर्स कैसे ले आ सकती है, वो भी इंदु माँ से? ये तो कहीं गई भी नहीं, फिर कैसे? नहीं, हो सकता है पेपर्स नकली हो। ये पेपर्स तो असली हैं। माँ ने पेपर साइन कर दिए थे, रियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये, देखिए। थैंक यू मिस्टर रुद्र, थैंक यू। थैंक यू। ये भी ले जाओ। माँ के साइन किए पेपर्स, पर संजना घर से बाहर गई नहीं तो पेपर्स कहाँ से आए? इसका मतलब माँ यहीं घर में ही है। अगर माँ घर में ही है तो मुझे घर के हर एक कोने की तलाशी लेनी होगी। मुझे पता था प्रिया तुम आओगी। तुम मुझे किसी और का होने ही नहीं दोगी। तुम ये हल्दी की रस्म रोकोगी। ये हल्दी की रस्म नहीं हो सकती।
क्योंकि ये हल्दी की रस्म होने से पहले एक और रस्म है जो करनी बहुत ज़रूरी है। जी, ऐसी कौन सी रस्म है? तलाक। तलाक। ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? हाँ रुद्र, तलाक। आपकी शादी हो रही है संजना से और शादी की सारी रस्में भी हो रही है, लेकिन आप भूल रहे कि कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से पहले पुराने रिश्तों को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो हाँ, तलाक की रस्म पूरी कीजिए। शट अप प्रिया, मैं ऐसी कोई रस्म पूरी नहीं करूंगा। मैं कोई तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। देखो प्रिया, तुमने मुझे कहा कि संजना से शादी करनी है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये तलाक की कोई बात नहीं हुई थी और मैं कोई तलाक नहीं दूंगा। रुद्र, आप समझ नहीं रहे। आपने दूसरी शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शायद आप भूल रहे कि एक पति की दो बीवियां हो ही नहीं सकती। एक पति दूसरी शादी तब कर सकता है जब उसकी पहली बीवी या तो मर चुकी हो या तो फिर उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया हो। और मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरी नहीं ना, और ना ही हमारा तलाक हुआ है, तो फिर आप ये दूसरी शादी कैसे नहीं कर सकते? मुझे तलाक दिए बिना आप संजना के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, और वैसे भी जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं क्यों ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं? क्यों मैं आपका अतीत बनकर अतीत में ही जीऊं? प्रिया, ये तो क्या कर रही है? थी, आप होश में तो? क्या बोल रहे हो ये? अभी आप क्या बोल रहे हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो। ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं, और मेरा ये फैसला बहुत मजबूत है। इसीलिए रुद्र, आपको मुझे तलाक देना ही होगा और इस डिवोर्स पेपर पर साइन करना ही होगा। मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। देख क्या रहे रुद्र, साइन कर दीजिए इन डिवोर्स पेपर्स पर। आपको क्या हो गया यदि? आपको कुछ समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? भाई, जैसा भाभी बोल रही है वैसा बिल्कुल मत करो। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप देख नहीं रहे हो कोई भी आपके फैसले से खुश नहीं है।